तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर से, जहां पर एक प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई है। और एक प्रेस वार्ता जो है दंडी स्वामी जी महाराज जी आप सामने देख रहे हैं। इस कथा के बारे में बताएं। सभी को साधुवाद। यह है शिव महाकथा गरोंडा न्यू अनाज मंडी में चतुर्थी कथा होने जा रही है, संपन्न। और ये कथा सभी गरोंडा वासियों की, पानीपत वासियों की, कर्नाटक वासियों की, इन्हीं के प्रेम से, सबके प्रेम से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। आपने प्रण वगैरह लिया है कोई 108 कथा? 108 महाकथाओं का संकल्प है, जिसमें से 3 कथा संपन्न हो चुकी हैं। प्रथम कथा विकासपुरी में स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा संपन्न हुई पहली कथा। दूसरी कथा हमारी अयोध्या तपस्विनी छावनी में हुई। और तीसरी कथा हमारी उज्जैन हरसिद्धि घाट के पास संपन्न हुई। हमारा आश्रम मस्त बलवीर हनुमान जी के नाम से है, गुरु स्थान है वो, जिसमें हमने वो संपन्न कराई। अब ये चौथी कथा है। इसके आयोजक संकल्पकर्ता हमारे संजय गोयल जी, न्यू अनाज मंडी के, ये बहुत ही धर्म के प्रति समर्पित हैं। इन्होंने बहुत तन मन धन से हर तरह से सहयोग में खड़े हैं। कौन कथावाचक आ रही है? कथावाचक हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले, वेद व्यास जी रहेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों? विश्व शांति के लिए। हमारी 13 मई से दिल्ली में जो कथा हुई थी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रखा था पिछले साल 2025 में, 4-5 दिन पहले ही विराम हुआ। अब अमेरिका का और इराक का जो हो रहा था, ईरान का, वो आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। तो मुख्य उद्देश्य जो है कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे, शांति के लिए 108 कथाएं जो है वो उसका संकल्प लिया गया है आपके द्वारा। अयोध्या में जब राम मंदिर लला की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी टाइम हमारे संतों के द्वारा ये संकल्प हुआ। शायद पहली बार आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी जी। सौभाग्य की बात है, उनको सुनने का एक मौका मिलेगा। कथा के बारे में एक बार बता दें, आप कब से कब तक होगी? थोड़ा ऊंचा जी। आदरणीय मीडिया प्रतिनिधिगण, सम्मानित सदस्य और मेरे दीदीगण, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे नगर में आयोजित होने वाली कथा, पवित्र शिव महापुराण कथा के विषय में जानकारी साझा करता हूँ। शिव महापुराण कथा मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सही दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग।
इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं और उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। और यह कृपा हमें शक्ति, त्याग, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारे शहर घरौंडा में इस पावन कथा का आयोजन 17 मई 2026 से 23 मई 2026 घरौंडा नई अनाज मंडी में किया जाएगा। कथा का वाचन प्रख्यात कथावाचक परम पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज शियोहर वाले महाराज जी द्वारा किया जाएगा। उनकी वाणी में भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम। यह कथा हमें ब्रह्म ऋषि श्री श्री 1008 दंडी स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के पावन संकल्पों एवं अथक प्रयासों के कारण श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आयोजन इसमें विवेकानंद सोशल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। सत्रह मई से प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और रुद्राभिषेक, कन्या पूजन, महामृत्युंजय जाप, हवन आदि जैसे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, लोगों को एकजुट करना, हमारी संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाना है। जो भी भक्त पूजन में, कथा में भाग लेना चाहता है, वो हमारे कार्यालय में आकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा ले। आप सभी श्रद्धालुगण कथा में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो आर्थिक सहयोग भी करें। जो भंडारा प्रसादी कार्यक्रम चलेगा तो आपके अन्नदान, श्रमदान, द्रव्यदान, जो जिस प्रकार का दान आप करना चाहते हो वो बढ़ चढ़ कर करें। समय क्या रहेगा? समय, कथा का समय 17 मई और 18 मई को 1 से 4 रहेगा और 19 मई से 23 मई तक 2 से 5 रहेगा। जहाँ पर भी प्रदीप मिश्रा जी जाते हैं काफी ज्यादा भीड़ रहती है संगत की, तो व्यवस्था के लिए आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? व्यवस्था के लिए मंडी में 3 शेड हैं, उनके साइडों में जगह भी है जो करीब 5 लाख स्क्वायर फुट के करीब बैठता है। वो हमने पूरा का पूरा टेंट से कवर करके उसके अंदर पंखे, लाइटां, कूलर की व्यवस्था की गई है। तो भोजन, लंगर वगैरह की व्यवस्था भी उसके लिए हमने सुबह 6 बजे से हमारा लंगर शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे जैसे माता अन्नपूर्णा चाहेगी, जो माता अन्नपूर्णा हमसे बनवाएगी वो हम वहाँ बनवा के पर प्रसाद के रूप में देंगे। पुलिस को भी कहा है आपने हाँ जी, सुरक्षा के मद्देनजर? हाँ जी, पुलिस से बातचीत चल रही है हमारी, हमने उनको ले भी लिया। थोड़ा सा परमिशन हो भी गई है, थोड़ी सी बाकी हो जाए। वासी रहने वाले हैं, कैसे एंट्री होगी? पास तो रहेंगे सबके लिए। आमजन के लिए भी पास रहने या आमजन ऐसे ही आ सकते हैं? आमजन के लिए हमने 2 सेट अलग से रखे हैं, 3 सेट, उसमें कोई भी जाके बैठ सकता है। बाकी 2 सेट हमने रिजर्व रखे हैं ताकि उसमें जो हमारे लोकल श्रद्धालु हैं उनको बैठने का, क्योंकि काफी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो प्रशासन के साथ साथ अपनी तरफ से भी कुछ सुरक्षा के इंतजाम जो है वो करवाएंगे। हाँ जी, हाँ, हमने यहाँ पे अपने कुछ साथी रखे हैं जो सिर्फ सुरक्षा ही देखें। सुरक्षा देखें। जो करीब 400 लोगों की करीब एक टीम में है हमारी, जो सिर्फ सुरक्षा का काम देखें। मीडिया की व्यवस्था भी है? मीडिया के लिए हमने अलग से टेबल वहाँ पे लगवाई है। आपका वहाँ पे स्वागत होगा। धन्यवाद सर। और कुछ मैसेज देना चाहते हो तो बता दो। मैसेज, आप समाज में आइए, कथा का स्मरण कीजिए और बढ़ चढ़कर श्रमदान कीजिए। वहाँ पे श्रमदान भी सबसे बड़ा दान है। वहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए श्रमदान बहुत जरूरी है, वो भी चाहिएगा। तन, मन, धन, तीनों चीज़ों से आपके हमें जरूरत है आपके सहयोग की। आप हमें सहयोग दें, हम आपके सहयोग के अभिलाषी। पूरे करनाल, पानीपत, घरौंडा वासियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में ये काम हो रहा है और हम उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भव के भाव से जो भी वहाँ पे अतिथि आते हैं बाहर से, उनका स्वागत करें और उनको अच्छी व्यवस्था देने की कृपा करें। धन्यवाद सर। और बस यही है। नहीं, क्या इधर सफीज कर रहा हूँ।
ये यहाँ के करनाल के संयोजक है, ये उसके ये पूरी कथा के संयोजक है, लेकिन सतीश जी का क्या पहले मैसेज हाँ सतीश जी क्या मैसेज है? आप सभी मीडिया वालों को सतीश का नमस्कार। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की जो यम दृष्टि फाउंडेशन है, उनका संकल्प है 108 कथाओं का संकल्प है, जिसमें से चौथी कथा करवाने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने करनाल में एक जगह देखी थी, वो जगह मिली थी गोरंडा नई अनाज मंडी में कथा होने जा रही है। गुरु जी के जो अभी बात कही है, भी हमारा जो संकल्प है, जो हमारा एक उद्देश्य है विश्व शांति के लिए। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ कर भाग ले, और कथा एक की नहीं है, पूरे समाज की है। आप ये करनाल से संयोजक बोलना भाई। नमस्कार सभी को। मैं हरदीप राणा यम दृष्टि संयोजक करनाल से हूँ, जो गुरु जी की फाउंडेशन है यम दृष्टि के नाम से। और सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को, आप सभी का मैं यहाँ पे पहुँचने में स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि गुरु जी ने बताया, 17 मई से 23 मई तक गोरंडा नई अनाज मंडी के अंदर कथा प्रदीप मिश्रा जी में आएंगे। प्रदीप मिश्रा जी की कथा है, और मेरा सभी करनाल पानीपत हरियाणा वासियों से अनुरोध है, अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कथा में पहुंचे और आशीर्वाद। धन्यवाद।